है उसके हिसाब से आप देख लीजिए। राइट। अगर पेन अपर हिप्स के तरफ है तो आपको यहाँ पे नीचे पट्टी लगाना है। और जिस तरीके से आपका मान लीजिए काफ मसल्स में पेन है तो यहाँ पे पट्टी लगाना है, जॉइंट पे पेन है तो यहाँ पे लगाना है। राइट। और अगर पैर में पेन हो रहा है तो यहाँ पे टॉप पे लगाना है। ठीक। और ये जो है दोनों उंगली में करना है। एक हाथ में आप ये करेंगे और दूसरे हाथ में इस दोनों उंगली में जो है आप बारी बारी से प्रेशर देते रहेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। समझ में ठीक आया है। आपको सर? हाँ सर। तो फिर तीन चार सभी जगह ही दर्द है तो फिर वो तीन चार जगह ही उसमें पट्टी लगानी पड़ेगी ना नहीं सर नहीं, ये। ये पिंडलियों में यदि प्रॉब्लम है तो सर ने कहा ना कि यहाँ पे लगाना है, ठीक है। नी में है तो यहाँ पे लगाना है, उसके ऊपर है तो उसके ऊपर लगाना है। तो आपको पिंडली में और नी पेन है तो इस जगह पे हाँ लगा जी हाँ लीजिए, जी। इस जगह पे लगा लीजिए, चारों बगल से मेथी की पट्टी का प्रयोग कर लीजिए। सेकंड जो और सेकंड उसको, जॉइंट है जो सर। हाँ तो सेकंड जॉइंट। नी में है ना सेकंड जॉइंट पे, तो यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। हाँ। उसको हाँ जी प्रेशर देना है पिंडली। टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम टू टाइम ठीक प्रेशर है। देते रहना है, वो आपका दर्द जो है धीरे धीरे करके खींचता रहेगा। ठीक है। उसके साथ वो जो दवाई आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसको उसको बंद नहीं करना है। इससे क्या धीरे धीरे करके रिकवर होता रहेगा। क्लियर? ओके। ठीक। ठीक है सर, थैंक हाई बीपी के लिए कौन सा पॉइंट है? अभिषेक कुमार। हाई बीपी का किसी को प्रॉब्लम हो, देखिए ये बेसिक एक्यूप्रेशर में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। हाई बीपी का किसी का प्रॉब्लम हो तो ये जो है ना अंगूठा, अपना अंगूठा, इसको बंद करिए। इसको बंद करेंगे तो ये जहाँ पे जॉइंट आता है ना, उस जगह पे पकड़ना है ऐसे करके, और हल्के हाथों से प्रेशर डालते रहना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हमने इसमें जो बताया था कि हार्ट का जहाँ पॉइंट है वहां पे अभी प्रेशर पड़ रहा है, हाथ एक साथ ऊपर पड़ रहा है और नीचे भी पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो ये क्या होगा, बीपी का जो समस्या है ना, हाई हो या लो हो, वो धीरे धीरे करके जाता रहेगा। क्लियर? हाई बीपी का क्लियर हो गया? आगे बताइए, आगे किन का सवाल था? कोई पूछ रहे थे कुछ? चैट बॉक्स में किन्हीं ने कुछ पूछा है? स्किन पे सोराइसिस के लिए क्या है? सोराइसिस, देखिए सोराइसिस जो है ना, वो हमारा डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। स्किन की जितनी समस्या आती है, स्किन की जितनी समस्या आती है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम से ही रिलेटेड है। हमने क्या कहा था आज के प्रैक्टिकल क्लास में, हमने सिखाया था ना आज कि प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत है, उसमें से पहला क्या है? सभी बीमारियों का कारण एक और उसका ट्रीटमेंट एक। तो वो चीज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो टी सोराइसिस का जो समस्या है, वो सोराइसिस जो है चला जाएगा, जड़ से चला जाएगा। तो वो चीज क्या है? हमारे बॉडी में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालना, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें हाँ आपके प्रेशर के पॉइंट भी काम करेंगे, बट उतना ज्यादा काम नहीं करेगा जितना ज्यादा वो हमारा डिटॉक्स हमारी बॉडी को काम करते हैं। डिटॉक्स कैसे करें, इसके लिए हमने जो आने वाला 5 तारीख से 11 तारीख का जो क्लास है उसमें हमने ऐड किया है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी के माध्यम से हम अपनी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं नेचुरली, कोई भी बिना बिना दवाई का। और एडवांस एक्यूप्रेशर और जूस थेरेपी, ये दोनों मिला के उस दिन वो 5 तारीख से 11 तारीख वाली क्लास में मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आप उसको ज्वाइन करें, उसमें सीखें कि किस तरह से अपने बॉडी को हम डिटॉक्स करें और सोराइसिस का जो हमारा प्रॉब्लम है उससे दूर रहें। ठीक है। राकेश कुमार जी, आपका क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में ही बता दिया, तो अनम्यूट करके बता लीजिए, अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है हमने। मानसिक त्रुटि किस काम में आती है? ये देखिए, मानसिक जो रोग है ना उसके काम में आती है। दूसरी, किसी को अनिद्रा की समस्या है उसमें भी काम में आती है। तीसरी, सीपी का चाइल्ड हो उसमें भी काम में आती है। बहुत सारी चीजों में काम में आती है। तो ये अलग पार्ट हो गया हमारा। जो क्लास है, जो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन का जो क्लास है वो हमारा रिलेटेड है। हमने जो पिछला क्लास दिया था आपके प्रेशर का, उससे रिलेटेड है ना। वीकनेस में कोई पॉइंट या दाना? देखिए वीकनेस आती किस वजह से है? वीकनेस वो आती मतलब मुझे शुगर है, उसमें कभी कम डाउन हो, ऊपर नीचे हो जाता है, तो कभी पता नहीं चलता कब वीकनेस आता है। थोड़ी देर बैठ जाती हो तो ठीक रहता है, फिर वापस
आने लग जाते हैं। उसमें उसमें जो है ना, आप इम्यूनिटी का ड्रॉप आता है, वो आप यूज करिए। नहीं तो आप जो है पपीते के पत्ते का काढ़ा उसको यूज करिए, या तो आप पंच तुलसी का ड्रॉप आता है उसको यूज करिए, तो इम्यूनिटी आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, जो वीकनेस लगता है वो हटेगा। दानीनाथ सर, आप बताइए। अच्छा। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। मैं सर हाई बीपी का एक नुस्खा बता सकता हूँ। हाँ हाँ, बताइए, क्यों नहीं, मैंने तो बोला था कोई बताएंगे। क्विक क्विक एकदम क्विक है। जैसे कि किसी का हाई प्रेशर हो जाता है सर, तो कोई पॉइंट अगर नहीं दबा पाता है तो वो दहना करवट में सोता है, वो आदमी दहना करवट में सो जाए और दहने नाक को बंद कर दे, तो 15 मिनट में उसका तुरंत बीपी घट जाएगा। हाई बीपी अगर है एग्जैक्ट। तो तुरंत। देखिए क्या है, ये मैं क्लियर कर दिया। अनिरुद्ध जी यहाँ पे हैं क्या? अनिरुद्ध सर जी यहाँ पे हैं? बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहाँ जी पे बिल्कुल, यहाँ पे योगा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ जी पे बिल्कुल। यहाँ पे योगा कैसे अप्लाई हो रहा है, देखिए। किसी को गुस्सा आता है तो सबसे पहले कौन सा हाथ उठता है, कौन बताएंगे? दाहिना। दाहिना। राइट हैंड। गुस्सा आता है तो दाहिना हाथ झट से उठता है मारने के लिए, है ना। मतलब क्या, हाँ, मतलब क्या है? कि दाहिना साइड ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। हाँ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, अनिरुद्ध जी बता दीजिए। इसमें शीतकारी, शीतली और चंद्रभेदी प्राणायाम। शीतकारी, शीतली, चंद्रभेदी प्राणायाम। साथ में जो छोटी अंगुली है नाखून का दोनों कोना खूब जोर से दबाइए और गुस्सा तुरंत शांत। हम्म, ठीक है। तो ये रिलेट कहाँ से किया? छोटी अंगुली का नाखून का दोनों कोना। ये रिलेट कहाँ से हाँ किया? जी, छोटी छोटी उंगली का नाखून का दोनों कोना, ये कहाँ से रिलेट किया? ये हमारा एडवांस एक्यूप्रेशर का येलो पॉइंट है। समझ में आया? ये हमारा सॉरी। एडवांस ये हमारा बस मैं एडवांस अपने एक्यूप्रेशर का अपने आप के ऊपर करते रहा और ये हमारा एडवांस एक्यूप्रेशर का जो है सो येलो पॉइंट है। तो ये चीज यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो हमने क्या कहा था, अच्छा, अभी की जो है जो हाथ जल्दी उठता है वो क्या है, हाई। जो हाथ कम उठता है वो क्या है, लो। तो अब यदि हाई हो गया है तो उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और जो लो हुआ है उससे सांस लेंगे तेज, फिर छोड़ेंगे तेज, सांस लेंगे तेज, फिर छोड़ेंगे तेज। सिंपल, कुछ नहीं करना है। 5 मिनट इतना करिए, आपका जो हाई बीपी है वो लो हो जाएगा। योगा का ही पार्ट है, ये एक्यूप्रेशर का पार्ट नहीं है, ठीक है। जी एक्यूप्रेशर बिल्कुल जो हमने बता बिल्कुल। दिया है, एक्यूप्रेशर हमने बता दिया है कि यहाँ पे जो है, जैसे ही ये आएगा तो यहाँ पे ये कर लेंगे। दूसरा, छोटी उंगली का दोनों साइड का नाखून का जो कोना है, आलू पॉइंट बोलते हैं इसको, इस पर प्रेशर डालेंगे तो उससे भी हमारा बीपी लो हो जाएगा। आगे अगर अगर किसी का डोमिनेट हैंड लेफ्ट साइड हो तब क्या करेंगे? क्या करेंगे, मतलब क्या पूछ रहे हैं? जैसे अभी आपने बताया ना कि दाहिना हाथ ज्यादा वर्क करता है, हम्म मतलब ज्यादा उठता है, किसी हम्म भी आदमी का नेचुरली है। हम्म। तो अगर किसी का डोमिनेट हैंड अगर वो लेफ्टी हो तब क्या करेंगे? लेफ्टी हो तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट। ताकि लेफ्टी उसके हो, लिए तो वो पहले उठेगा। हाँ, लेफ्टी हो तो क्या करेंगे, देखिए क्या है ना, भगवान ने हमारा शरीर उसी अनुसार बनाया है। वो यदि लेफ्टी है तो वो लेफ्टी, देखिए, बाय डिफॉल्ट नहीं है, बचपन के आदतों के कारण ऐसा होता है, ठीक है। बचपन में यदि हमें सही ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, क्या है ना, हमारा इन्वायरमेंट के अनुसार हम ढल जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमारा इन्वायरमेंट जैसा रहेगा, जैसे हम अभी उड़ीसा में हैं तो हम उड़िया बोलना सीख जाएंगे। यदि हम बंगाल में हैं तो बंगाली बोलना सीख जाएंगे। यदि अमेरिका में हैं तो इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे बाय डिफॉल्ट। उसके लिए हमें अलग से पढ़ाई करने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन वो क्या है कि बचपन से ही वो आदत रहता है, समझे। बचपन से ही वो आदत रहता है। उस केस में भी हम इसी चीज को अप्लाई करेंगे। इन केस यदि नहीं होता है तो उस केस में जो है हम चेंज करके देख लेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि केवल इसी को करने से हो जाए, हो सकता है इसको भी करने से हो जाए। क्लियर? नेहा गुप्ता जी। नहीं, हमेशा सूर्य नाड़ी बंद करके चंद्र नाड़ी को ही एक्टिवेट करना है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने से ही बीपी लो होगी। लो होती और अगर है। लो है तो चंद्र नाड़ी बंद करके सूर्य नाड़ी को एक्टिव करेंगे और विपरीत करनी या सर्वांगासन करेंगे तो आपका लो बीपी सही होगा। थैंक नीना गुप्ता जी।
नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, कहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2-3 बुक्स से मैंने पढ़ा, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है हैंड्स में, वो सब में डिफरेंट डिफरेंट, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा पूछिए। सर, आपने जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए थे, कि जो आपने हार्ट का उसका लंग्स का बताया और लीवर का बताया, उनका जो प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो किस रीजन से है। बेसमेंट अलग अलग होता है मतलब? प्लेसमेंट जैसे लीवर आपने नीचे ये पाम्स के पास बताया, किसी में थोड़ा ऊपर की साइड होता है, या लंग्स का प्लेसमेंट अलग अलग होता है। किसमें आपने देखा मैडम कि ऊपर नीचे होता है? मैं उसको समझूंगा सर, तभी। एक देवेंद्र वोरा जी की बुक है। अच्छा, किसी बुक में आपने पढ़ा है? हाँ जी, बुक में है। तो देखिए क्या है ना, मैंने जो एक्यूप्रेशर का क्लास कराया है, वो थ्योरी हाँ ऑफ जी, इक्वालिटी के ऊपर कराया है, हाँ समानता के जी, सिद्धांत के ऊपर। ठीक है। और जो एक्यूप्रेशर का बुक वगैरह जो आता है, वो अलग अलग सिद्धांत के ऊपर भी बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर, समानता के सिद्धांत के ऊपर हमने जो क्लास दिया है, उसके अनुसार वो पॉइंट है। क्लियर? ठीक। तो जैसे हमने अंगूठा में माथा बताया था ना कि यहाँ ये माथा है, हाँ आप जी, किसी हाँ बुक जी, में देखेंगे तो इन्हें माथा इसमें मिलेगा, हाँ जी, हाँ जी, है ना? वो बोलेगा चेस्ट यहाँ पर है, ऐसे भी आंख आन कान यहाँ है, आंख यहाँ है, ऐसे बोलेगा, इस तरह से है। तो अलग अलग जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार वो उसमें दिया हुआ है, तो उसको माइंड नहीं करना है। हमने जो बताया थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर है, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब आसानी से लोग समझ जाते हैं इसको, किसी को हाँ बुक बिल्कुल पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं गुरुजी, पड़ती। बिल्कुल आपका जो पैटर्न था वो बहुत अच्छा है, कि उसको समझना नहीं, मतलब एक बार सुनते ही समझ में आ गया कि ये समझ में कौन आ सी चीज। जाता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वर्क पूरा करेगा वो उस सिद्धांत के ऊपर वर्क करेगा, या इस सिद्धांत के ऊपर वर्क करेगा? एकदम वर्क करेगा। अभी जो हमने एडवांस एक्यूप्रेशर का जो क्लास देना है, हाँ जी, टोटल शरीर में 361 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हाँ जी, वो जाता है मतलब डिप्लोमा वाले क्लास में जाता है, वो एडवांस में नहीं है। लेकिन एडवांस में हमने हाथ के दोनों हाथों में जो है जितने सारे पॉइंट हैं, आगे और पीछे, हाँ टेस्टिंग जी, और ट्रीटमेंट दोनों का उसमें रखा है। उसके साथ में जो 3 दिन का क्लास है वो है डिटॉक्स, अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें। प्राकृतिक चिकित्सा का पहला बिल्कुल सिद्धांत बिल्कुल। है कि हमारे बॉडी में किसी प्रकार का रोग का कारण एक है, और उसका निदान भी एक ही है। वो है क्या? शरीर में जमी हुई गंदगी। गंदगी यदि बाहर निकल जाती है तो वो हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। गंदगी शरीर में हमारा जहां जमा हुआ, उस अनुसार बीमारी का नाम होता है। जैसे यदि किडनी में जमा हुआ तो बोलेंगे किडनी में स्वेलिंग हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, किडनी में सूजन हो गई, तरह तरह के नाम देंगे। हाँ वही जी, चीज हाँ यदि लीवर में होता है तो हम कहते हैं फैटी लीवर हो गया, गॉल स्टोन हो गया, ये चीज कहते हैं। ठीक है। घुटने में जमा हो गया तो नी पेन हो गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, तरह तरह का नाम हम देते हैं। पैनक्रियाज में बिल्कुल यदि जमा हो गया तो हम क्या कहते हैं कि डायबिटीज हो गया, इंसुलिन बनना बंद हो गया, ऊपर से इंसुलिन लो। अलग अलग नाम है। पेट में जमा हुआ तो गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारा नाम है अलग अलग, लेकिन उसका हाँ जी, कारण एक ही रहता है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा है, उसके वजह से ये चीज हो रहा है। तो हम शरीर में जमी हुई गंदगी को साफ करना, पंच तत्वों को बैलेंस करना, ये हमने उस 3 दिन की क्लास में सिखाया है। जितने सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जो पीछे क्लास कर चुके हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट, इस क्लास को जरूर करिए, इसको मिस नहीं करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। बिल्कुल गुरुजी, तो थैंक यू। ये चीज था। किसी ने पूछा है अगर हैमस्ट्रिंग का टाइटनेस हो और लेग का एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन हो, इसका कोई पॉइंट है? क्या पूछना चाह रहे हैं, क्लियर खुलकर बताइए आप। क्लियर नहीं हो पा रहा है आपका क्वेश्चन, यदि अनम्यूट हो सके तो बताइए। लक्ष्मी शर्मा को प्लीज करें। कौन है लक्ष्मी शर्मा? अनिरुद्ध जी कौन है? लक्ष्मी शर्मा एक योगा टीचर है, हमारी बहुत खास मित्र हैं, और वो एडवांस करना चाहती, तो हमने कहा चलो जरा सुन लो सर की बातें, दीपक सर की, और फिर उनके साथ में जो वो फर्स्ट लेवल कर चुकी है, कहीं और से करी हुई है बेसिक, तो अच्छा। हमने कहा ठीक है एडवांस हमारे साथ कर लो। कोई ऐसे बात नहीं, ज्वाइन किए हैं क्या अभी क्लास में? लक्ष्मी, अगर आप ज्वाइन हो तो अनम्यूट करके नमस्कार सर को। जी नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। आपने वो बेसिक वाला कोर्स किया है ना? जी बेसिक कोर्स मैंने किया है।
ठीक तो है। अनिरुद्ध सर जी से रेफरेंस मिला मुझे आपका, बस मैंने रिसेंटली अभी 5 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, तो सर अभी एडवांस के लिए हम ज्वाइन करना चाहते हैं आपकी क्लास। ठीक है, हो जाएगा। तो वो सारा डिटेल जो ग्रुप में आप हैं क्या? नहीं सर, जस्ट हमने अभी नहीं ज्वाइन नहीं, किया, ग्रुप में हमें नहीं जस्ट अभी पता चला है। अच्छा, कोई मैं बात नहीं। नंबर भेज दूंगा आपको, मैं हाँ हाँ, पर्सनली नंबर उनको भेज ज्वाइन कर दूंगा। लीजिएगा ग्रुप में, है ना? जी 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 सर, जी सर। उनको ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप में। तो और सर जी अगर बिल्कुल। हाँ, जो पूछिए। 3 डेज का अगर आपने जो बेसिक करवाया है, मतलब अगर मुझे उसे रिफ्रेश या फिर रिमाइंड उसका करना है। वीडियो देता हूँ, उसका वीडियो दो, 2, 3 और 4, ये 3 दिन फिर से होने वाली है। इसीलिए तो, लेकिन भाई आचार्य है इसलिए। 2, 3 ठीक और है 4 सर, फिर ठीक है से होने मैडम। वाली है, आप उसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। जी सर, जी सर, धन्यवाद। किसी ने हैमस्ट्रिंग मसल्स का पूछा है। हैमस्ट्रिंग वो घुटने के दर्द का वो कारण होता है, तो नी पेन वगैरह रहता है कमर क्या? दर्द, घुटने के दर्द का दोनों का कारण होता है हैमस्ट्रिंग का टाइटनेस। हाँ, तो वो कौन पूछ रहे हैं क्या? ये पूछ रहे हैं अखिलेश जी, अखिलेश अभिषेक जी। जी हैं हम्म, ये। तो उसके लिए हमने बताया है ना। अभिषेक कुमार है ना क्या? हाँ, वही है शायद। उसके लिए हमने बताया है ना, पहले ही बता चुका है। योगा वगैरह कुछ हो उसके लिए आप बता दिए अनुरुद्ध सर। ओके, उसके लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होती है। पीठ पे सीधा लेट जाएं, पीठ पे सीधा लेट जाएं, दोनों पैर जमीन पे फैलाएं, अपना बायां पैर पहले उठाएं, दोनों हाथ का कंगन बनाएं घुटने से जस्ट नीचे थाई की तरफ में, और पकड़ के अपनी तरफ उससे धीरे धीरे खींचें, और 10 काउंट से ऐसे 5 बार लेफ्ट से 5 बार राइट से करें। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच धीरे धीरे से करने से ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है। इसको स्ट्रेच करने से वो टाइटनेस कम होगा। जब टाइटनेस कम होगा तो आपके नी पेन जो धीरे उससे धीरे जाता रिलेटेड रहेगा। तकलीफें हैं वो मिटने लगेंगी। नी पेन ऑटोमेटिक जाता रहेगा इससे। और बाकी हम एक दिन अपनी योगा क्लास हम देंगे आप सभी के लिए फ्री देंगे, जब दीपक सर अनुमति। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ उसके लिए, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीना गुप्ता जी। गुरुजी, सुजोग की कोई बुक आप प्रेफर कर पाएंगे जिसको हम थोड़ा सा रीड कर ले एडवांस से पहले? आप बुक के पीछे क्यों जा रहे हैं? मैं तो यहाँ सिखा रहा हूँ लाइव, है ना? ठीक सर, ठीक मैं है। तो सिखा रहा हूँ। देखिए क्या है ना, बुक पढ़ के सब कुछ नहीं आ सकता। चार्ट अवेलेबल नहीं है, बुक आएगा नहीं, अवेलेबल है, बस सब थोड़ा कुछ सा अवेलेबल है, कीजिए। लेकिन लोग पढ़ता है लेकिन कर नहीं पाता। जब तक आप बिल्कुल सीखेंगे बिल्कुल। नहीं किसी से ना, तब तक आपको बैठेगा ही नहीं दिमाग में, है ना? हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखिए, उससे आपका क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो रखें, नहीं तो मैं आज का क्लास ओवर करूंगा। फिर हम लोग मिलेंगे 2, 3, 4 को लगातार, फिर इसी बेसिक के प्रेशर को रिपीट नमस्कार करेंगे। सर। रामनिवास हिसार से वो काफी देर हैंड रामनिवास रेस हिसार करते से हैं। फोन कर रहे हैं जी, कई देर होगी जी, उनका लेना एक क्वेश्चन। हाँ कुछ देर हाँ, से ठीक हैंड है। रेस पे रखते हैं सर। हाँ ठीक है, बताइए। तो रामनिवास भाई, रामनिवास सिन्हा जी बताइए। नहीं रामनिवास हिसार से है जी, एक वो ले रहे हैं कोई, वो कई बार से बात कर रहे हैं। तो 10 मिनट से हैंड रेस है हाँ उनका। रामनिवास बोल, म्यूट कर अपने आप को, बटन म्यूट कर पहले, अनम्यूट करना पड़ेगा, करिए। कौन है? अनम्यूट करो रामनिवास जी, अनम्यूट करना अपने आप को पहले। रामनिवास जी, स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा होगा, उसको दबाइए। यस सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं रामनिवास हिसार से बोल रहा हूँ जी। हाँ बोलिए। क्या कि जो गांठें हो जाती है शरीर के अंदर, लम्प्स, हाँ। उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट एक तो ये कहाँ होते हैं? देखिए और एक गांठ का अपने कोई कहाँ? प्रॉपर, जो गांठ का अभी मैंने जो बताया ना, गांठ का जो है कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई लोकेशन नहीं होता। वो शरीर में कहीं पर भी हो जाता है। सबसे पहले बात हाँ हाँ इसको हाँ। समझना पड़ेगा, शरीर में कहीं पर भी वो हो जाता है, तो उसके लिए कोई स्पेशल पॉइंट नहीं होता। और एलोपैथी या हेम्योपैथी में बात करें तो वो लोग कहेंगे सर्जरी कराओ। आयुर्वेद में जाएंगे तो लिप वगैरह देने के लिए लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो ज्यादातर काम नहीं करता है। गांठ के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने शरीर को डिटॉक्स करें। यदि गांठ बनती इसलिए है, गांठ क्यों बनती है? गांठ जो है सो एक जगह पे सेल इकट्ठा होना है। सेल जो है, कुछ सेल ज्यादा ज्यादा सेल इकट्ठा हो जाए तो गांठ बन जाती है। तो उसको हम रिकवर तभी कर पाएंगे जब हमारा शरीर जो है अंदर से पूरी तरह साफ हो। समझ पा रहे हैं? अंदर से पूरी तरह जी जी। साफ हो, सारी चीजें सुचारू रूप से चले। वो जो परेशानी है ना, धीरे धीरे करके जाएगा, एकदम से नहीं जा सकता। समझ में आया?
दूसरी चीज कि शरीर के जिस एरिया में गांठ है, लोकेशन हमने पूरे शरीर का दिया हुआ है हाथ में, ठीक है। आपने एक्यूप्रेशर हाँ। क्लास किया था? जी जी। किया है ना आपने एक्यूप्रेशर क्लास? यदि नहीं किया है तो दो हाँ तीन जी, हाँ जी, चार हाँ जी। रिपीट होने वाली है, उसमें रिपीट कर लीजिएगा। दोनों तरफ से हमने लोकेशन दिया है पूरे पूरी बॉडी का, ठीक है। हमारे बॉडी का हर एरिया का लोकेशन दिया है। जिस भी एरिया में आपका गांठ बना हुआ है वो आप लोकेट करके उसके अनुसार उस एरिया पर आप प्रेशर थोड़ा सा डाल सकते हैं। क्लियर? तीसरी हाँ जी, चीज हाँ जी। कि शरीर में जो गांठें बनती है उसके लिए एडवांस एक्यूप्रेशर में भी इसका पॉइंट है कुछ, तो वो आपको एडवांस एक्यूप्रेशर का जब क्लास करेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। किसी ने लिखा है कलौंजी का तेल 1 चम्मच। हाँ काम करता है, मैं तो अभी पहले ही कहा हूँ काम करता है, लेकिन किस हद तक काम करता है वो कहा नहीं जा सकता। कलौंजी के तेल का 1 चम्मच जो है सो दूध में मिला के पी लो तो उससे बोला जाता है कि गांठ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो होता है, उससे भी होता है, बहुत किसी किसी केस में नहीं भी होता है। तो करके इसको भी देख लें, ये नुस्खा भी आजमा के देख लें, कितने शायद ठीक हो जाए। कलौंजी का तेल कितने आता दिन है। पीना पड़ता है जी? क्या बोल हाँ रहे जी, हैं? हाँ जी। कितने दिन पीना पड़ता है कलौंजी का तेल? कलौंजी का तेल कितना दिन कलौंजी पीना का पड़ता तेल दूध में। कलौंजी का तेल कितना दिन पीना पड़ता है ये पूछ रहे हैं क्या? जी 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 जी। हाँ, आप उसको 1 से 1.5 महीने तक यूज कर सकते हैं। हाँ जी, 1 से 1.5 1 महीना। से 1.5 महीने तक उसको और यूज कर सकते हैं। आप जो है ना कि डिटॉक्स करो बॉडी को, साफ करो तो बेस्ट, कुछ पीने से अच्छा करो, पीने वही तो खाने कह से रहा ही हूँ तो ना, हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, डिटॉक्स करो। सबसे बेटर चीज है कि डिटॉक्स करो अपने आप को। यदि आपने डिटॉक्स कर लिया ना तो वो सारी हाँ हाँ चीजें हाँ। वो सब स्वतः चली जाएगी। उसके लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत, कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक क्या हाथों में भी साइटिका का वो होते हैं, पॉइंट होते हैं जी? हाँ पॉइंट होते हैं, मैंने एडवांस में वो बता रखा है कि शरीर में कहीं गांठ बनती है तो उसके लिए क्या है, एडवांस में मैंने बता रखा है उसके लिए, ठीक है। तो ठीक है जी। और किन्हीं का कोई सवाल हो तो रखें, नहीं तो मैं आज क्लास ओवर करूंगा। फिर हम लोग मिलेंगे 2, 3, 4 तारीख को, और 5 तारीख से पेड वर्कशॉप एडवांस एक्यूप्रेशर का। और प्रदीप संगवान जी, बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ एक सवाल है, बोलिए ना। हेलो, हाँ गुड बोलिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर किडनी के लिए बताएंगे? किडनी के लिए मैं तो ऑलरेडी बता रखा है एक्यूप्रेशर वाले क्लास में। सर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। अच्छा 2, 3, 4 वाला आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। 2, 3, 4 ग्रुप में है ना आप? हाँ ग्रुप में तो हूँ। हाँ तो 2, 3, 4 वाला जो क्लास है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मैं क्लियर कर दूंगा किडनी कहाँ है, किडनी कहाँ किडनी है में उसके लिए। प्रॉब्लम आई हुई है सर 4th स्टेज पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, 4th स्टेज पे हो चाहे जहाँ पर भी हो, किडनी और लिवर हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो स्वतः अपने आप को ठीक कर सकती है। भगवान ने इसको इस तरह से ही बनाया है, प्रकृति ने ऐसे बना के दिया है कि वो अपने आप को रिकवर कर सकती है, ठीक अच्छा। है। फेल भी हो गया तो रिकवर कर लेगा, लेकिन हम उसको रिकवर करने देंगे तब ना, हाँ हाँ। है ना। तो सर 2, 3, 4 को है 2 या तारीख, होगा 3 तारीख, 4 तारीख सितंबर, ठीक है। सितंबर? और 5 तारीख टाइमिंग से क्या फिर रहेगी? टाइमिंग रहेगी भाई 8:30 बजे के आसपास, ठीक है। 8:30 बजे के आसपास। और 5 तारीख से फिर पेड वर्कशॉप है हाँ अपना, हाँ। मानस एक्यूप्रेशर का, डिटॉक्स का, पंचतत्व बैलेंसिंग का, और हस्तयोग मुद्रा हम्म हमने उसमें फ्री में दिया, ठीक है। हम्म तो वो सब हम्म, चीज़ को ज्वाइन करिए और सीखिए कैसे इसको ट्रीट करते हैं, जी। ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल? चलिए ठीक है, तो सभी के सवालों का जवाब आशा करते हैं कि सभी अच्छी तरह से सभी को सवालों का जवाब मिल गया होगा। और रमेश कुमार सिद्धार्थ जी कुछ पूछना है? सर हाँ बताइए। सर जैसे कोई जन्म से अंधा हो तो उसका कुछ उपाय है? उसका उपाय है पंचतत्व बैलेंसिंग, ठीक है। उसका उपाय है पंचतत्व बैलेंसिंग। पंचतत्व का कोर्स आपको करना है वो कर लीजिए, ठीक, उसे सीख जाइएगा कि कैसे उसको रिकवर करते हैं। पंचतत्व बिना बैलेंस किए उसको अब नहीं ठीक है, वो जन्मांध है, मतलब जन्म से ही है वैसा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी ने सेवा का थैंक यू मौका सर। दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आशा करते हैं सभी को सवालों का जवाब मिल चुका होगा, और सभी लोग 5 तारीख से स्टार्ट होने वाले क्लास में ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।